everyone, welcome back to my channel. I hope you know me, but if you don't, then hi. My name is Punya, and I make videos regarding banking examinations and government examinations as well. सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क की डेट्स आउट हो चुकी हैं, एसबीआई पीओ की डेट्स प्रीलिम्स की हमें पहले से पता थी। तो अब क्या है, एसबीआई क्लर्क जो है वो हमसे सिर्फ लाइक 20 दिन अपार्ट है, 20 भी नहीं, इफ़ आई टॉक तो ये हमारे लिए सिर्फ 1.5 से 2 हफ्ते का काम बचा हुआ है टोटल जो हम कर सकते हैं। जिनका पेपर 27th को होगा, 28th को होगा, उनके लिए ऑफकोर्स थोड़ा सा है कि उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलने वाला है एक्स्ट्रा। बट अगेन, अगर आपका पेपर डे 2 शिफ्ट 2 में पड़ रहा है या शिफ्ट 3 में पड़ रहा है या डे 3 में पड़ रहा है, तो आपके पास थोड़े से स्लाइटली हायर रिस्क होते हैं पेपर के मॉडरेट आने की। अब आपको दोनों केसेस के लिए तैयार रहना है। एक, अगर आपका पेपर इजी साइड पे है, लाइक इजी टू मॉडरेट साइड पे आया तो, और दूसरा आपको रेडी रहना है अगर आपका पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे आता है तो। हमें दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना है। सो अगर आप इन दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो खुद को एकदम अच्छे से, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसमें अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ऐसे 5 से 7 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसके चलते आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। और वो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हमारा पेपर नजदीक आता है, हमारे मार्क्स में कंटिन्यूसली मार्क डिक्रीज होने लगते हैं। इसकी कई सारी वजह हैं। ऐसा होता है कि जब पेपर आपका करीब आने लगता है तो जो मॉक सीरीज वाले होते हैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं अपने मॉक्स पे, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर है, पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। इट्स जस्ट दैट आपका टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमें कैसे क्या क्या करना है, तो 7 टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगी। सो या पूरी तरीके से बनी रहना यूट्यूब पे। और अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो 1.5x पे करके वीडियोस को जरूर देखना, बट अंत तक देखना, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको कोई भी नहीं बताता और वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। सो या लेट्स गेट डाइव इनटू द वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। हाँ, अगर अभी तक आप दोनों को साथ लेके चल रहे थे तो आप बहुत अच्छा कर रहे थे। आपको साथ में लेके ही चलना है, क्योंकि हमारा टारगेट है सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। हमारा टारगेट बीच में प्रीलिम्स को क्लियर करना, फिर ये नहीं। फॉर दैट हमें क्या करना है कि अब हमें मेंस की प्रिपरेशन को रोक देना है। हाँ, एक चीज़ आपको जो नहीं रोकनी है वो है डेली करंट अफेयर्स। अगर आप करते हैं तो, और अगर आप वीकली करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वॉट आई वुड सजेस्ट इज वीकली करंट अफेयर्स। अब आप डेली पढ़ना छोड़ दो करंट अफेयर्स, अब आप वीकली पढ़ो करंट अफेयर्स। इससे क्या होगा कि जो डेली वाला टाइम आपका कंज्यूम होता था, बहुत ज़्यादा जाता था, वो टाइम आप लगा पाओगे अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में। अगर आपको कोई भी एक सेक्शन वीकर है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, वो वाला टाइम आप उस सेक्शन में दे सकते हो जो टाइम आप दे रहे थे डेली करंट अफेयर्स पढ़ने में। अब मैं वीकली क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि संडे संडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मोस्टली जो चैनल वाले होते हैं, लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, वो लोग आपका संडे को वीकली करंट अफेयर्स देते हैं। संडे आपका फ्री डे होता है और उसको आप फ्री डे बनाओ अपने लिए। तो उस दिन आप वीकली करंट अफेयर करो, आप पूरे वीक का जो न्यूज़ है आप उसको कवर करो और उसको रटने के पीछे मत पड़ो। इट्स जस्ट दैट आपको उसको एज अ ग्लैंस देख लेना है कि हाँ, यू आर अपडेटेड, बस इतना ही। बाकी आपको उसमें से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई वुड प्रीफर, नोट्स आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको पीडीएफ से पढ़ने की आदत डालनी है, आपको पीडीएफ से नोट बनाने की आदत डालनी है, आपको यही सब करना है। आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि हाँ आप अलग से लिख रहे हो। पीडीएफ में हाईलाइट करना सीखो, पीडीएफ में चीज़ों को अंडरलाइन करना सीखो, ब्रैकेट में करना सीखो, जो चीज़ आपके लिए, जो आपके टाइम को बचाएं। बेसिकली आपको वो सारा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। स्मार्ट वर्क इज द की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेंस की प्रिपरेशन, अब यहाँ पे आपको एक ब्रेक लेना होगा पेपर की डेट तक, कि आपको मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेंस के सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बहुत ज्यादा मेंस पे मेंस फोकस करने लगते हैं, उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, जो कि उनकी तैयारी अच्छी होती है मेंस के लिए। ओके, सो सेकेंडली, गिव मॉक्स 2 times इन अ डे। यस, गिव मॉक्स 2 times इन अ डे। ऐसा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, एक मॉक्स पर डे, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऑल्टरनेटिव डेज पे मॉक देते हैं। अब बस कर दो, लाइक हाँ अब बस कर दो। अब आपको डेली मॉक देना है, एक आपको मॉर्निंग में देना है, एक आपको शाम में देना है, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता सिर्फ तब तक। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड इशू हो, द टाइम ऑफ योर रियल टाइम एग्जामिनेशन, यू हैव टू गिव मॉक एट द सेम टाइम। इससे क्या होगा कि आपका जो, जैसे अगर मान लो आपका पेपर कभी कभी होता है कि दोपहर में पड़ जाता है या ऐसे टाइम पे पड़ जाता है जब आपको नींद आने वाली होती है, या वो नॉर्मल रूटीन में आपका रेस्ट का टाइम होता है, या किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी भी अदर एक्टिविटी का टाइम होता है, तो आपका माइंड जो आपका, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उतना नहीं रहता उसमें, लाइक उसको वो वाली इन्वायरमेंट, लाइक पेपर टाइम वाली इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है प्रायर टू द पेपर। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशंस के पहले ही उसी टाइम पे अपने आप को टेस्ट देके अपने दिमाग को, अपने माइंड को उस चीज के लिए एकदम से यूज टू बनाना है। और कभी कभी पेपर हॉल में ऐसी चीजें होती हैं आपके अगल बगल, या कभी कभी आपके साथ भी कि आपका कर्सर नहीं मूव करता है, ऐसी चीजें नहीं होती, तो आप पैनिक नहीं होंगे और आपको ये चीजों की आदत रहेगी कि हाँ नॉर्मलाइज, लाइक यू हैव टू बी नॉर्मलाइज योर सेल्फ।
तो ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस में खुद को डालो कि हाँ आप सेम टाइम पे बैठ के पेपर दे रहे हो, आप अपनी कर्सर की स्पीड 0 कर लो। ये सारी चीज़ें, कॉमन चीज़ें आप कर लो जो आपको रियल टाइम एग्जाम में फेस करने को मिलती हैं। तो सेकेंड ये था कि 2 मॉक आपको एटलीस्ट देनी है। अब दोनों मॉक्स में आपकी दोनों मॉक का लेवल क्या होना चाहिए? जो आप मॉर्निंग में मॉक दे रहे हो उसका लेवल आपको रखना है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मतलब आप ऐसा भी नहीं कि आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट स्टिल यू हैव टू गिव द मॉक जिसका लेवल हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट। उसके बाद से जो शाम वाली आप मॉक दे रहे हो उसको आपको देना है इजी टू मॉडरेट। हाँ, आपको क्या करना है, शाम में इजी टू मॉडरेट देना है। अब जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको देना है इजी टू मॉडरेट, और शाम के टाइम में आपको देना है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइमिंग करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत सारा हसल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी इजी पेपर भी अटेम्प्ट करना उतना इजी नहीं होता है क्योंकि आपका टाइम नहीं मैनेज हो पाता है उसके अकॉर्डिंग। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले पेपर को ज़्यादा थोड़ा सा स्लाइटली प्रायोरिटाइज करना है और उसको एक गैप पे देना है। लाइक अगर आपने आज मॉर्निंग में दिया है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और अब तो मतलब मॉक टेस्ट में लिखा रहता है कि हाँ ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है, ये डिफिकल्ट लेवल का है, ये मॉडरेट है, ये इजी है, तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। और उसको फिर अगले दिन, लाइक अगर आपने आज दिया है मॉडरेट टू डिफिकल्ट मॉर्निंग में, तो आपको कल शाम में देना है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इससे क्या होगा, एक गैप क्रिएट होगा और जो आपका रिदम था ना कि आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला पेपर देना है, वो रिदम टूटेगी। तो फिर से लाइक अगेन यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपका थर्ड पॉइंट है कि अब आपको किसी भी पर्टिकुलर कोर्स या स्टार्ट से स्टार्ट कुछ भी नहीं करना है, आपको बेसिक्स नहीं उठाना है। आपको जितना आता है टिल द डेट, यस टिल द डेट आपको जितना आता है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है और उसी की बहुत ही बेहतरीन लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब अगर आप कुछ नया लोगे ना तो फिर जो पुराना वाला है उसकी ही रिटेंशन में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी और आप ये चीज़ फील कर पाओगे कि हाँ ड्यू टू दिस मैं तो जो मेरा अच्छा है, जो मेरा स्ट्रॉन्गर सेक्शन है उसमें भी सही नहीं कर पा रहा हूँ। तो नाउ यू हैव टू डू इज कि यू डोंट हैव टू स्टार्ट एनीथिंग फ्रेश, यू हैव टू वर्क जो आपने पढ़ रखा है, जितना आपको आता है उस पर आपको अपना अच्छा कमांड बनाना है कि अगर उसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो वो अटेम्प्ट करने में। आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है तो अब मत पढ़ना, अब पढ़ना अगर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना होगा पेपर के बाद तो ही पढ़ना। अब आप स्टार्ट मत करना कोई भी न्यू टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली मैं बोल रही हूँ रीजनिंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में, कोई भी सब्जेक्ट में अब आपको अपना नहीं करना है स्टार्टिंग से स्टार्ट कुछ भी नहीं करना है। जो आपको आता है बस आपको उसी की ही प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे प्रैक्टिस उसकी करनी है। और प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। आपको पता है ये बात कि प्रैक्टिस आप करते जाओगे, आपका अगर फ्लो अच्छा है तो आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके आओ। स्टॉप चेजिंग फॉर द न्यू थिंग्स, एक्सेप्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है कि खुद पे वर्क करो, खुद के स्ट्रॉन्गर सेक्शंस पे वर्क करो और प्रीलिम्स का पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, उसमें आप अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आ सकते हो। फोर्थ थिंग, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स। अभी क्या है कि यू नेवर नो व्हाट कट ऑफ इज गोइंग टू बी, लाइक क्या कट ऑफ आने वाली है आपको नहीं पता, किस लेवल का पेपर आने वाला है आपको नहीं पता। अब आप सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। ये सारा लाइक ये पूरा प्रीलिम्स का पेपर निकालना सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। अगर आपने एक्यूरेसी अच्छी रखी है और आपको बेसिक्स आते हैं, लाइक बेसिक्स टू मॉडरेट क्वेश्चंस आप बना लेते हो, तो प्रीलिम्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब में यही है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है, अटेम्प्ट आपके थोड़े से कम भी हैं, तो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। एंड दैट इज वेरी वेरी ट्रू कि हाँ आप अपनी अटेम्प्ट पे ध्यान दो। लाइक अगर आप 2 महीने से या 3 महीने से लगातार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि हाँ एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम है अटेम्प्ट्स आपको, लाइक 65 to 70, इससे ऊपर ही अटेम्प्ट करना है, इससे कम आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। इवन 70-75 तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है क्योंकि मार्क्स भी जो आपके बनने चाहिए वो 70 से ऊपर बनने चाहिए या शायद और, क्योंकि कॉम्पिटिशन द लेवल इज सो हाई। इवन इफ द वैकेंसीज आर मच हायर देन बिफोर बट द कट ऑफ इज गोइंग टू बी सो हाई और द पेपर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। तो आपको उन दोनों सिचुएशन के लिए अपने आपको इतना ज़्यादा प्रिपेयर करना है कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है अगर आपके 10-5 कम अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं तो। लेकिन अगर इंग्लिश में आपको नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं हो 100% श्योर, तो आप नहीं कर लोगे अटेम्प्ट। ये चीज़ है, अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया और वहाँ पे 1% भी रिस्क है तो ट्रस्ट नहीं, वो जो रिस्क फैक्टर है ना वो खेल जाएगा आपके साथ, आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो इस वजह से आपको अटेम्प्ट्स उतने ही करने हैं जितने के लिए आप श्योर हो। और ज़्यादातर गलती हमारी इंग्लिश के ही सेक्शन में होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि अंदर से एक फील आती है हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है, यही सही। वो सही नहीं है, दैट इज द थिंग, वो सही नहीं है। जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये गलत हो सकता है वो ही गलत है। तो मत करो अटेम्प्ट, मत करो। अगर नहीं आ रहा है तो एकदम से छोड़ दो, मत करो अटेम्प्ट। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके कम अटेम्प्ट भी रहे हैं, तो आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे।
ये मेंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ से 10-20 नंबर ऊपर जाना है, नहीं, हमें बस कट ऑफ से 1-2 नंबर आगे रहना है बस। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कट ऑफ पार करना है। तो उसके लिए अटेम्प्ट्स अपने बनाओ, बट एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो, अटेम्प्ट्स को कम, क्योंकि अब आपकी एक्सपेरिमेंट करने वाला फेज चला गया है। अब आपका पेपर आपसे सिर्फ 1.5-2 हफ्ते अपार्ट है, तो उस फेज में, उस कंडीशन में आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे और भी आने वाले पेपर हैं, पूरा 25 का पूरा बैंक एग्जामिनेशन है, आप उसके लिए एक्सपेरिमेंट करो, भर भर के करो। बट अब SBI के POV से बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, अपने एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करो अपने अटेम्प्ट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहने वाली हूँ और आप नहीं करते हो, दैट इज मॉक एनालिसिस। मुझे पता है 2-3 घंटे का टाइम चला जाता है, लाइक 2 से 2.5 घंटे का टाइम ऊपर लग जाता है एक मॉक एनालाइज करने में। बट अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और वो टेस्ट आपका अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है या एक मतलब बहुत मीडियोकर लेवल पे जा रहा है, तो अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैं गलतियाँ कहाँ कर रही हूँ या हाँ मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे माइनस मार्किंग ज़्यादा हो रही है। नेगेटिव मार्किंग से बचोगे कैसे, या उसका एक ही तरीका है, या तो उसको आप पूरी तरीके से सुधार लो या तो फिर उसको आप अटेम्प्ट ही मत करो। अब अटेम्प्ट ही मत करो, मैं जिससे प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि हाँ उसमें से मोस्टली क्वेश्चन डुएबल होते हैं, बट अगर एक आधा क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल गए जो थोड़े से हैं कंफ्यूजिंग है, रिस्की है, तो उसको अटेम्प्ट मत करो। और अगर आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका फिर एनालाइजेशन करो कि हाँ मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ, ये वीक है मेरा, तो इस सेक्शन को अभी के लिए फिलहाल हमें रोक देना है, अभी के लिए इस पर हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। और अगर आपके किसी भी स्ट्रॉन्गर सेक्शन से क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उसको आपको एनालाइज करना है कि आपको उसको कैसे सही करना है और क्यों गलत हो गया। ये चीज़ हमें आती थी तो भी, तो आपको ये सारी चीज़ मतलब मॉक एनालिसिस बहुत बहुत ज़रूरी है। सारे स्टूडेंट्स को नहीं करते हैं, लाइक बतेरे लोग नहीं उसको करते हैं, लेकिन करना है, यू हैव टू डू इट। मॉक एनालाइजेशन आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको मेंस नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, सारा टाइम आपको अपने मॉक्स पे देनी है, मॉक्स का एनालाइजेशन करना है। और तो उसमें से आपको अपने वीकर सेक्शन को थोड़ा सा और अपलिफ्ट करना है और आपको स्ट्रॉन्गर सेक्शन को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करना है, उसको इतना बना देना है कि हाँ उसमें से क्वेश्चंस गलत ना होने पाए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग SBI क्लर्क के साथ साथ SBI PO की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे थम जाना है, रुक जाना है। आपको SBI PO की प्रिपरेशन इन द सेंस आपको मॉक नहीं देने हैं SBI PO के, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मेरे तो PO में इतने आ रहे हैं, क्लर्क में इतने आ रहे हैं, दोनों ही सिमिलर पैटर्न पे है वो, लाइक सिमिलर पैटर्न तो नहीं है, उसमें इंग्लिश के वेटेज को बढ़ा दिया गया है, बट स्टिल अब आप अगर SBI PO और SBI क्लर्क के मॉक्स को साथ में दोगे तो क्या होगा इससे कि उसका पैटर्न डिफरेंट है, इसका पैटर्न डिफरेंट है। अब दोनों तो पैटर्न डिफरेंट है, अब कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो चीज़ आपके लिए। लाइक उसमें आपको इंग्लिश में 40 अटेम्प्ट्स करने हैं, इसमें आपको 30 अटेम्प्ट्स करने हैं। इंग्लिश का सेक्शन, मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन उसका अलग है, उसका डिफिकल्टी लेवल अलग है, SBI क्लर्क की डिफिकल्टी लेवल अलग है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ क्लर्क पे ही अभी ध्यान देना है, अभी आपको PO पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। फोकस इन द सेंस आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, आप क्लासेस ले सकते हो अगर आपने पेड में इन्वेस्ट कर रखी है तो, अगर आपने अनपेड भी कहीं यूट्यूब कोर्सेज या प्लेलिस्ट आप फॉलो कर रहे हो तो उसको करो, लेकिन आप पढ़ाई वाला काम कर सकते हो क्योंकि वो आपको क्लर्क के मैनर में भी हेल्प करेगा, क्लर्क की क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। बट अब आपको टेस्ट SBI PO का बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इससे वही मैंने बताया ना कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी और इससे आपके रियल टाइम पेपर पे बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस वजह से इसको अभी के लिए थोड़ा सा स्किप कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को, लाइक किन्हीं भी 2 पसंदीदा, इवन वो कोई भी हो सकता है, लाइक मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और इंग्लिश मैथ्स, किसी भी 2 सेक्शन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर लो। किन्हीं भी 2 सेक्शंस को इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि उसमें आपकी श्योरिटी एकदम हाई लेवल पे रहे कि हाँ अगर आप करके आ रहे हो तो आप एकदम से श्योर हो कि हाँ ये 110% सही है। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स जो है ना मतलब बैलेंस हो जाएंगे। अगर कोई एक सेक्शन आपका वीक है और उसमें से आपके मार्क्स निगेटिव में जाने के चांसेस हैं, तो उसमें अटेम्प्ट कम करो और इन दोनों को मिला के अपनी अटेम्प्ट्स को ज़्यादा बढ़ाओ ताकि मार्क्स आपके ओवरऑल कट ऑफ बैलेंस हो जाए। तो इससे आपको क्या होगा कि ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएंगे और इससे खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप मेंस के लिए कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई कर पाओगे कि हाँ ये मेरा तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, नाउ मुझे मेंस की तैयारी करनी ही करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स का पेपर देने के बाद आप आते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं, पता नहीं निकलेगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना। तो खैर सबको चाहिए, मतलब जो भी लोग देकर आ रहे हैं सबको मेंस का पढ़ना चाहिए। अगर उनका पेपर एक डिसेंट वे में गया है तो, अब आप बहुत ही रद्दी करके आए हो फिर तो ना पढ़ो, क्योंकि फिर वो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ अगर आपने थोड़ा सा भी डिसेंट पेपर किया है तो प्लीज़ आप उसको पढ़ो, और पढ़ना सबको चाहिए। लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि आप अपने 2 सेक्शंस को इतना स्ट्रांग बनाओ कि जो थर्ड वाला सेक्शन अगर थोड़ा सा भी है वीकर तो वो ओवरलैप कर ले उसको। नाउ वन बोनस पॉइंट इज
पेपर के 1 से 2 दिन पहले आपको कोई मॉक नहीं देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ चिल रहना है। बस आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करा के ले आना है, आप उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी एट द टाइम ऑफ एग्जाम लगते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स को मिस मत करो, किसी भी तरीके का अपने आपको पैनिक अटैक मत दो, हर चीज़ को लेके ईज रहो, नॉर्मलाइज रहो, और जितना पढ़ते हो आप 100% कॉन्फिडेंट रहो उसको लेके, और पेपर में अच्छा करके आओ। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड रही ही होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इंप्लीमेंट करके अपने स्कोर्स को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होने वाला, आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक का जो पेपर है वो कंप्लीटली स्ट्रेटजी पे बेस्ड होता है, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपको स्ट्रेटेजिकल वे में ही फॉलो करने हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल मीट सून। टिल देन, बाय बाय, कीप इट अप, क्रैक इट।